हरित प्रभात समाचार आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी सख्त अधिकारी का जनता, कर्मचारी और पत्रकार विरोध कर रहे हों, लेकिन ऐसा रीवा में देखने को मिल रहा है, जहां रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के तबादले का जनता, कर्मचारी, पत्रकार सभी विरोध कर रहे हैं और उन्हें यथावत रीवा जिले में रखने की मांग कर रहे हैं। यद्यपि उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें जबलपुर जैसे जिले का कलेक्टर बनाया है, पर रीवा के लोगों का कहना है कि रीवा को उनकी ज्यादा जरूरत है और राइजिंग आजाद मिशन के प्रांतीय सचिव व शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सुनील तिवारी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कलेक्टर इलैया राजा टी को यथावत रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में डॉक्टर इलैया राजा टी रीवा के लिए वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने जन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जनता से सीधा संवाद किया। उनकी सख्ती से भ्रष्टाचार पर रोक लगी और लोगों को न्याय मिला। उन्होंने ये भी कहा कि रीवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई कलेक्टर खुद डॉक्टर कॉलोनी जाकर डॉक्टरों को कर्तव्य बोध कराया। रीवा के लोग डॉक्टर इलैया राजा टी को लंबे समय तक याद रखेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील तिवारी, प्रांतीय सचिव, राइजिंग आजाद मिशन। अभी आप सभी के द्वारा रीवा कलेक्टर का स्थानांतरण हुआ, उस पर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन रूप में ट्वीट के माध्यम से आप लोगों ने स्थानांतरण निरस्त करने की अपील की है। क्या है उद्देश्य, क्यों? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जब डॉक्टर इलैया राजा सर कलेक्टर बनकर रीवा आए, उस समय रीवा जो है तो कोविड की विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो उस समय इलैया राजा सर ने हमारे लोकप्रिय रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल जी के साथ मिलकर जिस तरह से कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट और इसके अलावा खुद जो है तो कोविड वार्डों में जा कर जिस तरह से कोविड से रीवा को बचाया, वो परिस्थिति रीवा के लिए वरदान साबित हुई। तो हम तो यही मानते हैं कि वो एक वरदान के रूप में रीवा आए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में रीवा के विकास के लिए और रीवा के गरीबों की भलाई के लिए जिस तरह से काम किया कर्मठता से, उस सबसे हम सभी प्रभावित थे और हम लोग चाहते हैं इसीलिए कि वो अपने 2-3 वर्ष के कार्यकाल का पूरा करते और रीवा में भी कुछ समय और रहते हैं। जी हाँ, जैसा आप लोग देखे भी हैं, उनके छोटे से 1.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व के क्षेत्र में जिस तरह से सुधार किए, विशेष रूप से आपने देखा कि रीवा में मेरे हिसाब से 70 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा पहले कलेक्टर थे जो कि डॉक्टर कॉलोनी जाकर के डॉक्टरों ने को कर्तव्य बोध कराया और जो कि डॉक्टर अपने अस्पताल में समय नहीं देते थे, तो उसको उन्होंने स्वास्थ्य में सुधार किया। इसके अलावा शिक्षा, राजस्व के क्षेत्र में, जन सुनवाई में वो जिस तरह से लोगों से खुद व्यक्तिगत रूप से संवाद करते थे और त्वरित समस्याओं का निराकरण करते थे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर जिस तरह से विभिन्न विभागों को टारगेट देकर और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे, इस सब कारणों से वो रीवा के लोगों को दिल में बसे थे और वो लंबे समय तक, हम चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण निरस्त हो। यद्यपि ये किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया स्थानांतरण, फिर भी हम लोग चाहते हैं और उनके कार्य को देखते हुए राज्य शासन ने उन्हें जबलपुर जैसे बड़ा जिला दिया है, फिर भी हम लोग चाहते हैं रीवा के हित को ध्यान में रखते हुए कि सरकार से निवेदन करते हैं, हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इलैया राजा सर जैसे संवेदनशील कलेक्टर को 1-1.5 वर्ष का समय अगर और रीवा को दिया जाता तो रीवा का सौभाग्य होता। यदि उनका ट्रांसफर नहीं भी निरस्त होता है, जब हम मांग करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं, तो भी वो अपनी कार्यशैली से रीवा के लोगों को दिलों में लंबे समय तक राज करते रहेंगे। ग्रामीण अंचलों से 181 में भी शिकायत बहुत सारी आ रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री से अपील की जा रही है कि इनका स्थानांतरण निरस्त किया जाए। क्या कहना है आपका इस पर? जी हाँ, कई हमने देखा, हमें भी जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से, एक अन्य माध्यमों से भी, कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी और सामाजिक संगठनों से भी सम्मानित पत्रकार गणों ने भी उनके लिए आवेदन को, वो स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की है। हम लोगों ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की है। तो हम सब चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।